भाई इसमें सिम्मी की कोई गलती नहीं है, उसे मत डांटिए। और निकालना ही है तो उसने उसको निकालिए। मानना पड़ेगा, हंसते हुए बिल्कुल अलग लड़की लगती हो तुम, लेकिन अच्छी लगती हो। आज उस दो कौड़े की लड़की ने मुझे मेरे भाई के सामने झुका दिया और आई लड़की ने अपनों के बीच में दरार डलवा दी। भैया, जी मैम। आप मेरे लिए एक ऑटो मंगवा देंगे क्या? जी बिल्कुल। ऑटो ऑटो। इस फोन को भी अभी बंद होना था। बैठो, घर छोड़ देता हूँ। कार्तिक अगर मुझे घर छोड़ने जाए और अगर मेरा सच पता चल गया तो नहीं, मैं उनके साथ नहीं जा सकती। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ऑटो भी आ गया है, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? मैं खुद चली जाऊंगी। गार्ड, मुझे तुम्हें घर छोड़ने का शौक नहीं है। तुमसे कुछ बातें करनी है। सर, लेकिन आपने ड्रिंक की हुई है, आप ऐसे ड्राइव कैसे करें? मैं जानता हूँ, शराब पी के गाड़ी चलाना अच्छी बात नहीं है, और मैंने उतनी ही पी जिससे ना मैं किसी की जान लूं और ना ही अपनी जान दूं। एक बात और सिम्मी, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह तुमसे ज्यादा है, और जब तक मैं उस धोखेबाज सुरभि को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं नहीं मरने वाला। अभी बैठोगी या पूरी रात यहीं रुकना चाहती हो? बापा, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया आपने मुझे। इनके साथ घर तक गई और इन्हें बाबा दिखाई दे गए तो फिर इन्हें पता चल जाएगा कि जिस सुरभि की ये तलाश कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। Come on, get in. मुझे पता चल गया तुम कौन हो। बताऊं? तुम एक सीधी सादी, उलझी हुई, स्मार्ट लड़की हो जो कभी भी मौके का फायदा उठाना नहीं भूलती। एक ऐसी लड़की हो जो बिना मांगे सलाह देती है। ये कहती है कि मेरी बहन के लिए क्या सही है, क्या गलत है।
और ये भूल जाती है कि नौकर का काम घर के लोगों को संभालना होता है, घर के लोगों की जिंदगी में दखल देने का नहीं। एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए तुम मेरे पास आना चाहिए। जब उसका असर मुझ पे नहीं पड़ा तो तुमने मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया। वही भाई जिसने जिंदगी भर मेरी सुनी और आज मुझे 4 बातें सुना के चला गया। वही भाई जो अपनी सगी बहन के लिए कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन तुम जैसी नर्स और एक मामूली केयर टेकर के लिए उसने अपनी जुबान खोली। बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो तुम उसका सिमरन। सर, आप सही कह रहे हैं। नौकर का कोई हक नहीं है घर में दखल अंदाजी करने का। लेकिन फिर भी आपसे एक बात कहना चाहूंगी। शायद ये भी हो सकता है कि अनिकेत नहीं चाहते कि आप बार बार अपनी गलतियां दोहराएं। सब बहुत सारे लोगों को आपसे बहुत सारी उम्मीद है। किशोर जी आपके बहनों ही है और बिंदु जी की जिंदगी उनसे बंधी है। आपको उन्हें इस तरह घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। शायद बाद में आपको रियलाइज हुआ हो, लेकिन किया तो गलत ही ना। आपने मुझे डांटने से पहले एक भी बार ये नहीं सोचा कि कम से कम पूछ तो लूं कि अगर मैं घर पर नहीं थी तो क्यों नहीं थी। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप करते पहले और सोचते बाद में। तुम्हारी एक बात को बार बार दोहराने से तुम्हारी बात सच नहीं हो जाएगी। चलो जाओ यहाँ से। लेकिन आप सब गेट आउट। गेट आउट माय कार। कुछ और बोलना चाहती हो? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि मेरी गलती क्या है। दिल ने जिसे चाहा जिसे मांगा वो है। जब तक मैं उस धोखेबाज सुरभि को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं नहीं मरने वाला। रूठा है ऐसे कि जैसे सब है मेरी खता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है।
क्या रे लता, कितनी घूस दी थी रे तूने ऊपर वाले को तेरी किस्मत लिखने के लिए? चलो फिर से बच गई रे तू। मेरे को तो लगता है ऊपर वाले ने ना तेरी लाइफ में डिलीट का बटन ही नहीं बनाया है, भूल गया। ऐसे तेरी जिंदगी का बल्ब भकभकाता जरूर है चाइला, लेकिन फिर से जल उठता है। ऐसे मेरे को सता के क्या मिलेगा तेरे को? स्वर्ग? हाँ? चाइला तो फिर उधर ही तो भेज रही है मैं तेरे को। मर। ऐसे कैसे चलेगा ताई? सारी मुसीबत की जड़ वो लड़की है। उसको आपने अपने घर में क्यों रखा है? अगर लता को इस दुनिया से निकालना है ना, तो पहले उसको अपने घर से निकालना पड़ेगा। लड़की किधर नहीं जाएगी, मैं उसको इधर से नहीं जाने देगी। काय झालं ताई? उस लड़की से इतना लगाव क्यों है? ये येड़ी है क्या? उससे मेरे को काय को लगाव होगा? मेरे को मेरे बेटे से लगाव है, क्योंकि उस लड़की ने जादू कर दिया अन्नी पर। कैसे उसकी बात मानता है? हाँ? ये एकदम टाइम पे दवा भी ले लेता है। भाई के आगे भी बोल पड़ा अनिकेत। ये सब उस लड़की का जादू ही तो है। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है उसका अनिकेत पर। ऐसे बोले तो अन्नी का सिस्टम सेट कर दिया रे उसने, और मैं किसी को भी ये सिस्टम को बिगाड़ने नहीं देगी, कुछ टाइम तक तो नहीं। फिर क्या होगा इस लता का? अगर सिमी ने उसे दवाइयां देके ठीक कर दिया तो तेरे को किस बात के पैसे देती है मैं? फुकट की रोटी तोड़ने के लिए? वो इधर काम सही करेगी तो तू इधर काम बिगाड़ेगी। वो अमृत लेके आएगी तो तू जहर लेके तैयार रहना। टीट फॉल्ट है। एक बात दिमाग में बांध ले, दुनिया इधर से उधर हो जाए, किसी भी हालत में ये लता उठनी नहीं मांगती है। आई बात समझ में? क्योंकि अगर ये उठ गई ना तो इसकी जगह मैं तेरे को लेटी हुई मिलेगी, समझी? चुप सर। सॉरी। हाँ, देख मैं तेरी परेशानी को दूर कर देगी। बहुत जल्द मैं तेरे को स्वर्ग में भेज देगी, शपथ। आज नहीं तो कल मैं तेरा काम तमाम करके ही जाएगी। फिर ना वो सिमी आएगी तेरे को बचाने को, नहीं तेरा बेटा काट दिया। हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? इतनी अंधेरी रात में इस सुनसान सड़क पे तुम क्या कर रही हो? देखो निकित, मजाक मत करो। इस वक्त तुम्हें घर पर बेड रेस्ट करना चाहिए था, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम पर नजर पड़ी तो रुक गया। अच्छा बाबा, ठीक है, झूठ पकड़ा गया मेरा। सच बताऊं, तुम्हें जाते हुए देख लिया था। जब भाई तुम्हें गाड़ी में लेके जा रहे थे, तभी मैं समझ गया था कि आज तुम्हें मेरी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सिमी, मैं भाई को जानता हूँ, तुमसे बहुत नाराज होंगे आज, और उन्होंने ये भी बोल दिया होगा कि हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर मत करो, और जिस काम के तुम्हें पैसे मिलते हैं वही काम करो। लेकिन एक बात बोलूं सिमी, भाई दिल के बुरे नहीं है, वो बस हमसे प्यार ही इतना करते हैं कि अपनी दुनिया में किसी को आने नहीं देते। लेकिन अगर किसी ने एक बार भी एंट्री मारी ना, तो उसको कभी जाने भी नहीं देते। बस वो सूरवी के धोखे की वजह से किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर किसी पर एक बार भी भरोसा किया ना, तो कभी उसका भरोसा भी नहीं तोड़ते। देखो अनिकेत, मैं तुमसे सीरियसली एक बात करना चाहती हूँ, और तुम्हें मेरी बात माननी होगी।
तुम प्लीज मुझसे बात मत किया करो, उन्हें अच्छा नहीं लगता। ऑलरेडी उनकी जिंदगी में इतनी सारी तकलीफें हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उनकी तकलीफें और बढ़े। तो घर छोड़ दूं? मतलब? अरे मतलब तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मेरा घर यही पास में है। क्यों, अपने घर बुलाना नहीं चाहती? एक बार मुझे कॉल आ जाए और अगर शॉर्टलिस्ट हो जाओ ना तो लाइफ सॉर्टेड है भाई। अरे वाह, इतनी सारी खाने की चीजें। आज कुछ है क्या? मॉम ने बनाया है सुरभि के लिए। कमाल है, पिछले 8 सालों से आई ने सुरभि के लिए कभी कुछ नहीं बनाया। ऐसा क्या हो गया? दादा, मुझे ना यकीन हो गया है कि बप्पा का सुरभि के ऊपर फुल आशीर्वाद है। उसको सीधे उसी जगह पे जाके बिठाया जहाँ पे मेरा काम अटका हुआ था। पता है सुरभि कहाँ काम करती है? फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंसर कार्तिक बर्वे के यहाँ पे काम करती है वो। इधर तुझे आई को बताने की क्या जरूरत थी? अरे मॉम को तो मैंने वैसे ही एक मिनट, सुरभि कार्तिक बर्वे के यहाँ पे काम करती है, ये बात तुझे पता थी? मतलब सुरभि ने छुपाया तो छुपाया, तूने भी मेरे को नहीं बताया। मतलब अगर आज मैं नहीं देखती सुरभि को कार्तिक बर्वे के घर के। श्रीकांत काका को समझ में आ जाएगा, धीरे बोलना प्लीज, धीरे। मतलब अगर आज मैं नहीं देखती सुरभि को कार्तिक बर्वे के घर के बाहर उतरते हुए, तो तू तो मुझे कभी बताती नहीं ना। क्या खुसुर पुसुर हो रही है तुम दोनों में? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैं से पूछ रहा था इसका ऑडिशन कैसा गया? ऑडिशन? करण, ऑडिशन के दिन गए इसके। अब तो मेरी सिमी खुद डिसाइड करेगी कि उसे कौन सा रोल चाहिए, है ना? ये जरा चख के बता कैसा बना है। आज पूरी शाम रसोई घर में मैंने ये सब तैयार किया है सुरभि के लिए। बेचारी बिन माँ की बच्ची है, कभी कुछ मांगती नहीं, तो मैंने सोचा आज मैं सुरभि की पसंद का खाना बना देती हूँ। अब हमारी सुरभि इतने बड़े फिल्म फाइनेंसर कार्तिक बर्वे के यहाँ काम कर रही है, और मैंने सुना है कि कार्तिक बर्वे ना उसकी सारी बातें मानता है, और अगर वो एक बार सिमी को रिकमेंड कर देना तो कार्तिक बर्वे तो पता है। आई धीरे बोलो, श्रीकांत काका जाग जाएंगे। तूने करण को भी बताया है? धीरे प्लीज, धीरे बोलो तुम दोनों की दोनों। तू भी थोड़ी बॉडी शॉडी बना लेना। देख क्या है ना, अगर फिल्म का हीरो नहीं भी बनाना तो कोई बात नहीं, अरे डेली सोप का हीरो बना देगा ना अपना कार्तिक। तेरे जिम जाने का कुछ अरेंजमेंट करती हूँ, और तू ये अपनी नौकरी को रिजाइन कर दे, ठीक है ना? नहीं आई, मैं अपनी नौकरी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। कर देना एकदम लोअर मिडिल क्लास वाली बातें। अरे थोड़ा एम्बिशन ला अपनी लाइफ में, देख अपनी बहन को क्या कह रहा है। श्रीकांत काका की दवाई का टाइम हो गया, उनको दवाई देनी। हाँ जल्दी जा, देख सुरभि के किसी काम में देरी मत करना, खिला दे काका को दवाई, जा। इतनी रात हो गई, सुरभि नहीं आई अभी तक? नहीं, मेरा घर यही पास में है, मैं खुद चली जाऊंगी। अपने घर बुलाना नहीं चाहती? कोई बात नहीं, मैं इंसिस्ट भी नहीं करूंगा, बस घर के दरवाजे से ही वापस आ जाऊंगा। सुरभि! क्या? Hey. कितनी वेट? कहाँ रह गई थी तू? घर पे सब लोग परेशान हो रहे, पता है? तुझे लेने के लिए भेजा है मुझे। हे, क्या 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 कर बुलाया तुमने इसे? वही जो तुमने सुना। फिर से कहना। क्यों, कान खराब है तुम्हारे? सूरभि कहा ना तुमने इसे?
कौन है ये आइटम और इसका प्रॉब्लम क्या है? ये अनिकेत है, कार्तिक सर के भाई। मैंने बताया था ना। तो प्लीज मेरा नाम लेके मुझे मत बुलाओ। यहाँ सब लोग मुझे सिमी के नाम से जानते हैं। तुमने सुरभि कहा था ना इसे? नहीं तो बिल्कुल नहीं। सिमी, सिमी को सुरभि क्यों बोलूंगी मैं? क्या नाम है तुम्हारा?